सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में हुआ था। यह दिन प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से एमए किया। 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह शिव कमू अम्मा से हुआ। सन 1909 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने शिक्षक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद अध्यापन कार्य करते हुए ये कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, रूस में भारत के राजदूत, 10 वर्ष तक भारत के उपराष्ट्रपति और अंत में 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति। इस प्रकार इन्होंने देश की अनेक सेवाएं की, परंतु सर्वोपरि वे एक शिक्षक के रूप में रहे। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, द रेन ऑफ कंटेम्प्रेरी फिलोसफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलोसफी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी आदि। काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने से गवर्नर ने इसे अस्पताल बना देने की धमकी दी थी। राधाकृष्णन ने दिल्ली जाकर वायसराय को प्रभावित कर समस्या हल की। गवर्नर द्वारा आर्थिक सहायता रोकने पर उन्होंने धन जुटाकर विश्वविद्यालय चलाया। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1949 ईस्वी में इन्हें मॉस्को में भारत का राजदूत चुना गया। मॉस्को में भारत की प्रतिष्ठा इन्हीं की देन है। 1955 ईस्वी में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सदन की कार्यवाही का इन्होंने नया आयाम प्रस्तुत किया। सन 1962 ईस्वी में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। इन्होंने मतभेदों के बीच समन्वय का रास्ता ढूंढने की बात सिखाई। सर्वांगीण प्रगति के लिए इन्होंने बताया कि आज हमें अमेरिकी या रूसी तरीके की नहीं, वरन मानववादी तरीके की जरूरत है। 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति पद से मुक्त होने पर देशवासियों को सुझाव दिया कि हिंसापूर्ण अव्यवस्था के बिना भी परिवर्तन लाया जा सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन पटुवक्ता थे। इनके व्याख्यानों से पूर्ण दुनिया के लोग प्रभावित थे। ये राष्ट्रपति पद से मुक्त होकर मई 1967 ईस्वी में चेन्नई स्थित घर के माहौल में चले गए और अंतिम 8 वर्ष अच्छी तरह व्यतीत किए। डॉक्टर राधाकृष्णन 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को स्वर्गवासी हो गए।